तो ये डिफरेंट लोकेशन है एनिज्म्स की, जो कि मालूम होना ज़रूरी है। सबसे मुश्किल जो है एक होम का ACA के और छोटे साइज़ के एनिज्म को कोयल करना बहुत मुश्किल होता है, बड़े को इजी होता है। उसके लिए आपको बहुत स्टेबिलिटी चाहिए। आपका डिस्टल एक्सेस कैथेटर यहाँ तक होना चाहिए, पीटर्स पार्ट तक होना चाहिए। उसके बाद इंटरमीडिएट कैथेटर को लेके जाएँ, फिर माइक्रो कैथेटर को लेके जाएंगे, क्योंकि टॉर्सिसिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे ही आप एनिज्म के अंदर वायर को रखेंगे, सैक को, तो ही जंप करके फंडस को टच करेगा, और जैसे ही आप फंडस टच करेंगे पेशेंट ब्लीड कर देगा। और आपने 6-7,000 हेपरिन दिया हुआ था, अगर ऐसा पेशेंट ब्लीड करेगा तो पेशेंट कैन डाई ऑन टेबल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किस लोकेशन का आप नेक्स्ट। सो टाइप ऑफ एनिज्म, फ्यूजिफॉर्म एनिज्म, इसमें कॉइलिंग नहीं हो सकती। इसमें इसका चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो फ्लो डाइवर्टर है, कि आप फ्लो डाइवर्टर डिस्टेंस से लेके यहाँ तक प्लेस कर दें तो फ्लो डाइवर्टर है। साइड वॉल एनिज्म, ब्रॉड नेक एनिज्म, इसमें भी आप फ्लो डाइवर्टर डाल सकते हैं, या बलून असिस्टेड कॉइलिंग कर सकते हैं, या स्टैंड असिस्टेड कॉइलिंग कर सकते हैं। बेरी टाइप एनिज्म जिनकी नैरो नेक होती है, इनमें कॉइलिंग करना आसान होता है। सिर्फ ये कि कोई ब्रांच ना निकल रही हो एनिज्म से, यहाँ से अगर ब्रांच को अक्लूड कर देंगे तो फिर फालिज हो जाएगा इसको। तो इस तरह के पेशेंट में आपको 3D इमेजेस बहुत ज़रूरी है ताकि ब्रांच का मालूम हो जाए। नेक्स्ट, तो डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है। सिंपल कॉइलिंग है कि आप बैक माइक्रो कैथेटर को आपने टच नहीं करना, प्रॉक्सिमल पार्ट पे रखना है या मिड सैक पे रखना है। उसके बाद आप कॉइल को डिस्लॉज, जैसे कॉइल बाहर आएगा वो अपना शेप लेना शुरू करेगा। फर्स्ट कॉइल इज ऑलवेज अ 3D कॉइल। 3D कॉइल इज कॉल्ड फ्रेमिंग कॉइल, विच इज ऑलवेज कवर दी वॉल ऑफ दी एनिज्म, ताकि आपका एनिज्म एटलीस्ट सिक्योर हो जाए। जब सिक्योर हो जाएगा उसके बाद आप फिलर्स को डालें, छोटे कॉइल्स को डालें। ये आपने कॉइल डालना शुरू किया, ये आपने कॉइल फिल कर दिए, तो सिंपल स्टैंडर्ड कॉइलिंग। जिसकी नेक ब्रॉड है उसमें आप स्टैंड डिप्लॉय करें, जैसे डॉक्टर अकील ने बताया। उसके बाद आप इसको कॉइल थे भर दें और स्टैंड हमेशा के लिए डिप्लॉय हो गया। बलून रीमॉडलिंग, जिसमें बलून असिस्टेड कॉइलिंग या बलून रीमॉडलिंग कहते हैं। बलून को इन्फ्लेट किया, कॉइल डाला, क्योंकि नेक ब्रॉड है, आप कॉइल जैसे ही डालेंगे वो बाहर आ जाएगा पेरेंट आर्टरी में, फारिज हो जाएगा इसको, तो बलून रीमॉडलिंग है। और दिस इज़ अ टॉर्शियस ब्रॉड नेक एनिज्म के आइडियल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज फ्लो डाइवर्टर। तो मैं कोशिश करूँगा कि सबकी शॉर्ट वीडियोस दिखा दूँ ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किस तरह से प्रोसीजर करते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। तो हमारा जो हमने कोई 300 के करीब मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमीज की हैं, मोर देन 300 इन NICVD, और 8 कंसल्टेंट हैं कार्डियोलॉजिस्ट को मैंने ट्रेन किया। इस वक्त 48 केसेस हमने टंडो मोहम्मद खान में परफॉर्म किए मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमीज के, और 18 केसेस हमने लास्ट मंथ CT स्टार्ट किया था सक्खर में। तो हमने 18 केसेस मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी के परफॉर्म किए हैं सक्खर में, और तकरीबन 300 से ऊपर हम कॉइलिंग कर चुका हूँ, मैं पर्सनली कर चुका हूँ। और उसमें 45-50 केसेस फ्लो डाइवर्टर्स के हैं, 10-12 केसेस बलून माउंटेड उसके हैं, और स्ट्रेट कॉइलिंग 300 से ऊपर है। तो हमारा क्या है कि पहले CT स्कैन करते हैं टू रूल आउट ब्लीड, देन CT एंजियोग्राम, CT एंजियोग्राम MRI कराने के बाद कितना टिश्यू बचा हुआ इसका, उसका रेलिवेंट लैब इन्वेस्टिगेशन के बाद DSA परफॉर्म करते हैं विद 3D इमेजिंग। 3D इमेजिंग बहुत ज़रूरी। जब आप कॉइलिंग देखेंगे, आप इसके साथ अटैच होंगे या करने लगेंगे, तो आपको मालूम होगा कि 3D इमेजेस की बहुत इंपॉर्टेंट है। GF फिटनेस ले लेते हैं। नेक्स्ट, प्रोसीजर जिस दिन करते हैं उस दिन ओवरनाइट फास्टिंग है, सही है। उसके बाद सारे प्रोसीजर जितने भी होते हैं अंडर जनरल एनेस्थीसिया होते हैं। पोस्ट प्रोसीजर पेशेंट सर्जिकल ICU में जाता है। अगर अनरप्चर्ड एनिज्म है, आपने कॉइलिंग के नेक्स्ट डे वार्ड में शिफ्ट हो जाता है पेशेंट, अगर GCS इसका सही है, और सेकेंड डे हम उसको डिस्चार्ज करते हैं। और अगर GCS सही नहीं है उसका पेशेंट का, अनफॉर्चुनेटली, या रिकवरी स्लो है, तो ICU में रखते हैं, फिर डिस्चार्ज करते हैं। फॉलोअप यूजुअली अपनी OPD में 1 महीने बाद करते हैं, और उसके बाद CT स्कैन या MRI करवा लेते हैं, और देन ईयरली फॉलोअप होता है। नेक्स्ट प्लीज। तो डिटैचेबल कॉइल प्लीज़ रन करें। जो सिंपल कॉइलिंग है वो इस तरह से आवाज़ करता है। ये कॉइल दिखाया था अभी हमने आपको कि कॉइल बाहर जब आता है तो इस तरह का होता है, और जैसे ही सैक के अंदर जाता है, डिफॉर्म सैक हो, राउंडेड सैक हो, उसी सैक को उसी सेक का शेप लेते हैं। 3D कॉइल है ये, फ्रेम कॉइल या 3D कॉइल्स कहते हैं, ठीक है। ये शेप ले लेता है, पूरी वॉल को कवर कर लेता है।
नेक्स्ट, एक पेशेंट था 35 ईयर्स मेल पेशेंट केम टू अस विद द पीसीए नैरो नेक रप्चर्ड एनेरिज्म, जिसको पीकॉम टेरिटरी में था। इसको हमने कॉइल किया और देखें इसमें 3 कॉइल्स डाले थे, मुझे याद है इसको। और देखें नेक पूरी कवर है, कोई फालिज नहीं हुआ है। सेकेंड डे पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, चला गया था। नेक्स्ट प्लीज़, ये अगेन आईसीए टर्मिनस का एनेरिज्म है, राउंडेड सा एनेरिज्म है, रप्चर्ड है, इसमें कॉइलिंग की और ये पेशेंट भी 2 दिन बाद डिस्चार्ज हो गया। थर्ड, अनदर पेशेंट ऑफ पीकॉम एनेरिज्म, सीटी एंजियो में पीकॉम एनेरिज्म है, ओवल शेप, काफ़ी एलोंगेटेड है, रप्चर्ड एनेरिज्म है, इसमें कॉइलिंग की, एपी व्यू है, लेटरल व्यू है। पेशेंट वेंट होम आफ्टर 2 डेज, कोई कोमॉर्बिड नहीं हुई, जीसीएस नॉर्मल था आफ्टर प्रोसीजर। अनदर पेशेंट M3 राइट M2 बाइफिकेशन, बल्कि ट्राइफिकेशन है, इसकी नैरो नेक थी, इसकी कॉइलिंग की, पोस्ट कॉइलिंग इमेजेस शोज ऑल ओपेसिफिकेशन ऑफ द ऑल आर्टरीज, देयर इज नो थ्रोम्बस। नेक्स्ट प्लीज, ये 2D इमेजेस है और ये 3D इमेजेस है, कितना फ़र्क है उसमें। तो उसमें नेक नज़र नहीं आती, इसमें नेक नज़र आती। ये इसकी कॉइलिंग की। नेक्स्ट प्लीज़, परफॉर्म की, आप देखें कम्प्लीटली एनेरिज्म में कोई फिलिंग नहीं है, कोई स्टेसिस नहीं है, कोई फिलिंग नहीं है। नेक्स्ट, मैं थोड़ा क्विक कर रहा हूँ ताकि टाइम जो ज़ाया हुआ था उसको कवर कर लूँ। 6 केस अगेन आईसी टर्मिनस एनेरिज्म में, रप्चर्ड एनेरिज्म था, इसकी कॉइलिंग की। नेक्स्ट प्लीज़, बेजलर टिप एनेरिज्म, रप्चर्ड बेजलर टिप एनेरिज्म। पोस्टीरियर सर्कुलेशन में अगर इन्फार्क्ट होता है कितनी मोर्टेलिटी होती है? मोर देन 90%। जब मैं बाहर ट्रेनिंग कर रहा था तो कहते कि पोस्टीरियर सर्कुलेशन इन्फार्क्ट जब भी आए, इट्स अ डेड बॉडी, यू हैव टू इंटरवीन। कोई चॉइस नहीं कि उसको इंटरवीन ना करें, इंटरवीन करें, क्योंकि उसको तस्वुर ही डेड बॉडी करते हैं कि पीसीए की इतनी हाई मोर्टेलिटी है। तो ये रप्चर्ड एनेरिज्म था, इसको हमने बेजलर टिप, इसको कॉइल किया। देखें ये इसका ब्लैब है, ये रप्चर्ड साइड है, इसका ब्लैब है, इसको भी कवर किया। और उसके बाद पेशेंट 5 दिन रहा था, हॉस्पिटल में चला गया घर। नेक्स्ट प्लीज, अगेन M2 बाइफिकेशन एनेरिज्म, ऑलवेज लुक फॉर द स्पैज्म ऑफ द आर्टरीज। जितनी भी हार्डवेयर लेके जाएंगे, यूजुअली ACA की आर्टरी मोटी है और M1 सेगमेंट नैरो है। ये देखें कितना स्पैज्म हो रहा है। अगर स्पैज्म हो रहा है तो वेरापामिल दें, उसको आइसॉप्टिन दें 10-20 मिलीग्राम, ताकि वेसल्स ओपन रहें। अगर वेसल ड्यूरिंग प्रोसीजर अक्लूड हो गई तो फालिज होगा इस पेशेंट को। ये प्रोसीजर वहीं आपको अबंडन करना पड़ेगा, पेशेंट फालिज के साथ बाहर आएगा। तो स्पैज्म को बिल्कुल कम रखें, क्योंकि आप गाइडर भी लेके जा रहे हैं, आप माइक्रो कैथेटर भी लेके जा रहे हैं और आप आधा घंटा 1 घंटा लगाते हैं तो उसमें वेसल स्पैज्म में आते हैं। तो ऑलवेज लुक फॉर द स्पैज्म। इसीलिए या तो इमीडिएटली रप्चर के बाद कॉइलिंग करें या फिर 14 डेज़ के बाद, ऐसी है। तो हम क्योंकि स्पैज्म डेवलप हम थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद कॉइलिंग करते हैं। नेक्स्ट पेशेंट अगेन PCA, डिस्टल PCA में एनेरिज्म था, राउंडेड, और इसकी कॉइलिंग की देखें कितना कम्प्लीटली गॉन, ये कॉइल्स पड़ा हुआ है, पूरा एनेरिज्म चला गया। नेक्स्ट प्लीज, स्टेंट असिस्टेड कॉइलिंग कैसे करते हैं? आपने माइक्रो कैथेटर वायर जब डिस्टल चले गए तो वायर को रिमूव किया और स्टैंड डाल दिया, स्टैंड को ओपन किया ताकि इसकी ब्रॉड नेक कवर कर लें, और उसके बाद दूसरे माइक्रो कैथेटर के अंदर कॉइल कर दें। चलाएं, रन नहीं कर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाए। ये वीडियो चल नहीं रही। पाइपलाइन डिवाइस, PED पाइपलाइन एम्बुलाइजेशन डिवाइस, फ्लो डाइवर्टर्स, ये 48 ब्लेडेड मेटल
शीट होती है जो कि उसकी रेडियल फोर्स बहुत वीक होती है। क्या होता है कि ब्रॉड नेक एनेरिज्म में आप प्लेस करते हैं, आप माइक्रो कैथेटर लेके जाते हैं डिस्टल टू द एनेरिज्म, फिर माइक्रो कैथेटर पुल बैक कर लेते हैं और ये जो स्ट्रैंड ड्यूटर का वायर है और यहाँ से तकरीबन नेक प्रॉक्सिमल डिस्टल 1 सेंटीमीटर तक कवर होनी चाहिए, अदरवाइज स्ट्रैंड इसके अंदर फॉल बैक हो जाएगा। तो आपने कवर किया 1 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, और ये उसके बाद रन करके देखा तो कम्प्लीटली स्ट्रेसिस ऑफ द कंट्रास्ट शुरू हो जाता है। उसके बाद वायर को रिकैप्चर करते हैं, माइक्रो दोबारा डाल के माइक्रो कैथेटर रिकैप्चर किया वायर को और पुल आउट कर लिया। उसके बाद रन करके देखा गाइडर से, इसमें अगर स्ट्रेसिस शुरू हो गया तो इसका मतलब है कि आपने सही काम किया। तो हमने फ्लो डाइवर्टर के बहुत केसेस किए। अगर बड़ा एनेरिज्म की सैक बड़ी है तो आप उसमें जेलिंग भी करें, कॉइल भी डालें। नेक्स्ट प्लीज। ये इसकी सारी असेंबली है। 8 फ्रेंच फबूकी शीट अप टू द सर्वाइकल पार्ट ऑफ दिस आईसी है। उसके बाद उसके अंदर आप डिस्टल एक्सेस कैथेटर नेवियन लेके चले जाएंगे, उसके अंदर माइक्रो कैथेटर लेके जाएंगे ताकि आप पाइपलाइन डिप्लॉय करें। फिनोम 2.7 फ्रेंच और माइक्रो कैथेटर के लिए कॉइलिंग के लिए आप 2.1 फ्रेंच या 1.7 फ्रेंच का कह लें। तो एक आपने कैथेटर डाला सैक के अंदर, कॉइल को डिप्लॉय किया और दूसरे से ये डिप्लॉय किया। उसके बाद दिखाया था उसने डॉक्टर अकील ने। नेक्स्ट, ये एक आईसीए कैवर्नस एनेरिज्म है, बहुत लार्ज साइज़। इसकी मेजरमेंट की पहले कितनी मेजरमेंट है, डिस्टल मेजरमेंट क्या है, यहाँ 3.3 है, यहाँ पर 3.4 है, यहाँ पर 4 मिलीमीटर है। तो 4/30 का 4/20 का फ्लो डाइवर्टर डिप्लॉय किया विद द जेलिंग ऑफ द एनेरिज्म सैक। नेक्स्ट प्लीज। ये कॉइल डिप्लॉय किया, इससे स्टेसिस स्टार्ट हो गई और ये स्टैंड नज़र आ रहा है आपको, ये स्टैंड नज़र आ रहा है। नेक्स्ट, एक महीने फॉलोअप करा के देखा तो बिल्कुल ठीक था। नेक्स्ट पेशेंट, अदर पेशेंट विद आईसीए ऑप्थेल्मिक एनेरिज्म। नेक्स्ट, इसमें भी कॉइलिंग की और फ्लो डाइवर्टर डिप्लॉय किया। ये फ्लो डाइवर्टर नज़र आ रहा है आपको, उसका वायर है, ये फ्लो डाइवर्टर है। नेक्स्ट, 6 मंथ फॉलोअप पे कम्प्लीटली एनेरिज्म वाज कम्प्लीटली गॉन, 6 महीने बाद। नेक्स्ट, अदर केस विद अ लार्ज ब्रॉड नेक एनेरिज्म, इसको भी हमने फ्लो डाइवर्टर और कॉइलिंग की। नेक्स्ट, ये देखें, माइक्रो कैथेटर इज प्लेस इन द एनेरिज्मल सैक और दूसरा माइक्रो कैथेटर जो है M2 सेगमेंट में, डिस्टल M1 में है। यहाँ से डिप्लॉय करेंगे फ्लो डाइवर्टर को अप टू हेयर, उसके बाद कॉइल डिप्लॉय कर देंगे ताकि थ्रोम्बोस हो जाए। नेक्स्ट प्लीज़। ये देखें फ्लो डाइवर्टर, ये फ्लो डाइवर्टर पड़ा हुआ और ये स्टेसिस हो गई। इसका मतलब है कि दोबारा कंट्रास्ट नहीं भरेगा। उसके फॉलोअप करा के देखा तो ये कम्प्लीटली थ्रोम्बोस एनेरिज्म है। नेक्स्ट, सील डिवाइस की बात की थी डॉक्टर अकील ने। हमने कई दफ़ा पाकिस्तान में कोई न्यूरो इंटरवेंशन की डिवाइसेस का ट्रायल किया है, ज़ियाउद्दीन में मैंने, और हम कोई 28 केस कर चुके हैं अब तक। और सील डिवाइस लाइक अ वेब डिवाइस, वेब और सील में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसलिए मैंने पूछा था क्योंकि मैंने वेब यूज़ नहीं किया, मैंने सील यूज़ किया। तो पहला ट्रायल था कोलंबिया के बाद पाकिस्तान में, तो हमने इसमें केसेस किए। अब ये पब्लिश होने जा रहा है और एफडी अप्रूवल पे जा रहा है। तो इसकी दो सैक होती हैं, ये बॉडी ऑफ द एनेरिज्म में चले जाता है और ये ब्लैक पे चले जाता है, छोटी सैक। इसको डिप्लॉय करें, अगर आपको डिप्लॉयमेंट आती है तो ये भी 30 मिनट से काम से ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपने जैसे भी शेप होगा उसमें आप जाके। नेक्स्ट प्लीज़। ये देखें, एक ओम एनेरिज्म था, इसमें डिवाइस प्लेस की, कम्प्लीटली गॉन। ये इसका रेडीमेड मार्केट नज़र आ रहा है, ये डिवाइस पड़ी है। नेक्स्ट, एक और आईसी टर्मिनस, ये देखें वेब डिवाइस, ये सील डिवाइस, ठीक है, ये एनेरिज्म था, इसमें ये पड़ा हुआ है, कम्प्लीटली गॉन। नेक्स्ट, अनदर केस बाइफिकेशन एनेरिज्म, इसकी नेक के साथ
तमाम आर्टरीज निकल रही हैं, तो यू हैव टू क्लोज दिस आर्टरी फ्रॉम, ये सैग यहाँ से, और ब्लैब बना हुआ हाईली प्रोन टू रप्चर, एक बार रप्चर हो चुका है, सेकंड टाइम रप्चर होगा। इसमें डिवाइस डाली हमने, ये कम्प्लीटली गॉन हो गया, बहुत अच्छे रिजल्ट थे इसके। नेक्स्ट, 1 महीना फॉलोअप करा के देखा, 1 ईयर फॉलोअप इस पेशेंट का, दूसरा पेशेंट है, इसमें एमसीए बाइफिकेशन एग्जाम था, इस पर भी सील डिवाइस डाली है और फॉलोअप पे ये रिज़ल्ट है। नेक्स्ट, हमें फॉलोअप इसलिए करना पड़ा कि हमें सारे फंड्स यूएसए से होते हैं, क्योंकि ये एफडी अप्रूवल भी जा रहा है, तो हमें फॉलोअप करा के देखना पड़ता है। एक और पेशेंट था वेब प्लेसमेंट का, जो कि बाइफिकेशन पे एनुजम है, तो इस पर सील डिवाइस डाली। नेक्स्ट, ये क्या है, राइट आईसी से रन लिया, इसकी प्रोप्टोसिस ऑफ द राइट आईसी रन लिया, कैरोटिड कैवर्नस डायरेक्ट टाइप 1 फिस्टुला। आप देखें ना फ्लो, ये मैंने कुछ अर्से पहले ही मैं अकेले ही था, मैंने ट्रीट किया। अभी बहुत गरीब तक के पैसे थे नहीं, तो मेरे पास जो आते हैं पेशेंट ज़्यादातर सिंध से आते तो नॉन अफोर्डिंग होते हैं, 10 में से 9 तो नॉन अफोर्डिंग होते हैं। एक जो देता है वो भी पूरे पैसे नहीं मगर दे देते हैं, तो उसको हम कुछ इन्वेंट्री यूएसए से आती है उससे मिला के करते हैं। तो हाँ तो उसमें आईसी से इतना हाई फ्लो था, तो मैंने फिर वीनस साइड से इसको अप्रोच किया, वीनस साइड से, ताकि इसके एक्सेस मेंटेन करें। फिर वीनस साइड से यहाँ पर माइक्रो कैथेटर को मैं यहाँ ले गया, यहाँ लेके मैंने फिर इसको ऑनिक्स ग्लू डाला, ऑनिक्स 18। बड़ा रिस्की होता है ये, क्योंकि अगर आपका ग्लू लाइक एल्फी, अगर जैसी आर्टरी में आ गया ना ग्लू, वो आर्टरी को बंद कर देगा। तो यहाँ से मैंने ग्लू करते हुए पीछे आ गया और मैंने इसको किया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पेशेंट, इसी पेशेंट को मैंने ग्लू करने के बाद इमेज लिया, राइट आईसी रन लिए थे, कम्प्लीट लगता ही नहीं कि फिस्टुला था इसको, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। इस तरह के मैंने बहुत केसेस किए। जो CCF है, जिसको सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट नो कि कितना आसान है ट्रीट करना, मेरे ख्याल में काफ़ी बहुत मुश्किल है, मुझे पता है CCF। हाँ, तो CCF, हाँ CCF मेरे पास बहुत आते हैं बेचारों के, कोई ट्रीट ही नहीं करता CCF को, और सर्जिकली बहुत एक्सपेंसिव या बहुत मुश्किल है जो हर। नेक्स्ट, प्ले करते हैं। ये क्या है, एज अ क्विज सब बैठा हूँ। AVM, वेयर इट इज़ बिफोर व्हाट इट इज़, कहते हैं ना, है क्या। असल में इमेज थोड़ी उल्टी है, देखिए इमेज यूँ है, इसको टर्न कर सकते हैं इमेज को, ये गलत आई है क्योंकि हम 3D करते हैं इसको। ये यंग लड़का था मेरे पास आया था, इसको स्कैल्प पे में AVM था, इस बिल्कुल टॉप पे वर्टेक्स पे, ये AVM जिसने बताया, ये AVM। अच्छा, आईसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं थी, मैंने दोनों एक्सटर्नल आर्टरी में कैसे रखे, दोनों से इंजेक्शन एक साथ दिया और 3D परफॉर्म किया। तो आप देखें आईसी तो यहाँ अंदर जाएगी ना, ये सारी एक्सटर्नल की ब्रांचेस हैं। रन करें इसको, नहीं चल रही, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल की सारी सुपरफिशियल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल सारी ब्रांचेस हैं। इसको फिर एक्सटर्नल से बायलैटरल जाके इसको ग्लू करके बंद कर दिया। नेक्स्ट, तो टेक होम मैसेज इज endovascular technique is highly effective treatment in the management of the brain aneurysms. It should be considered the first line treatment when available. More training and more centers are required both at public and private sector ताकि लोगों को benefit हो। Thank you very much. हाँ, सवाल प्लीज।